Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and today we have to learn what are arrays, their declaration, initialization, and how we can access array elements in and looping properties in JavaScript. So इसको हम with example study करेंगे one by one. First of all, what is array? An array is a special variable which can hold more than one value. यानी एक array का name और multiple values आप एक ही name की जो array है उसके अंदर store करवा सकते हैं. Why we use arrays? If you have a list of items, a list of car names, for example, या student's name है और storing the cars in single variable could look like this. Let car 1 और car 2, car 3, 4, 5, 6 यानी multiple values आप एक ही array में स्टोर करवा सकते हैं. अगर मैं करूँ तो सेपरेटली कार 1, कार 2, कार 3 करना पड़ेगा. तो इससे अच्छा नहीं है कि जस्ट मैं एक कार की अरे लूँ, कार नेम लूँ और सब की वैल्यूज़ जो सारी कार्स है उसकी वैल्यू उस अरे में स्टोर करवा दूँ. हाउ एवर वट इफ़ यू वॉन्ट टू लूप थ्रू द कार्स एंड फाइंड अ स्पेसिफिक वन, एंड वट इफ़ यू हैड नॉट 3 कार्स बट 300. अब 300 कार्स होंगे तो मैं कार 300 तक कार्स मैं राइट कर रही हूँ, तो नेम्स डिक्लेयर करवा रही हूँ और इस तरह से कर. द सोल्यूशन इज़ एन अरे, यानी अरे एक स्पेसिफिक नेम यूज़ किया, अरे यूज़ की, उसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर करवा ली और उसको एक्सेस करने का एक स्पेसिफिक वे है. वो यूज़ करते हुए आप उसका जो स्पेसिफिक एलिमेंट है वो एक्सेस कर सकते हैं. एन अरे कैन होल्ड मैनी वैल्यूज़ अंडर सिंगल नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज़ बाय रेफरिंग टू एन इंडेक्स नंबर. जो मैं कह रही थी कि किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, आपने अरेज़ का टॉपिक प्रीवियस जो कोर्सेज़ हैं CS के उसमें भी पढ़ा होगा. इंडेक्स नंबर जैसे 0 से स्टार्ट होता है तो उसका इंडेक्स नंबर पर जो वैल्यू होती है तो वो इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हुए आप उसको एक्सेस कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी कैन क्रिएट एन अरे यूजिंग एन अरे लिटरल इज़ द ईजीएस्ट वे टू क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट अरे. तो सिंटेक्स यहाँ पर है, कॉन्स्ट यूज़ किया गया है और अरे नेम होगा हमारे पास इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर आ रहा है आइटम 1, 2, 3 एंड सेमी कॉलन. इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर अरेज विद द कॉन्स्ट कीवर्ड. ठीक है, जो उसका नेम है वो चेंज नहीं होता इसलिए कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ किया गया है. अब यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, बाकी आप लोगों को पता है कोड में मैं यूज़ कर रही हूँ और स्क्रिप्ट का जो कोड है, जावा स्क्रिप्ट का कोड है, वो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज़ हो रहा है. ग्रे कलर से इसे कर देते हैं. ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट कोड है जो मैंने बॉडी सेक्शन में राइट किया है और यहाँ पर स्क्रिप्ट से पहले मैंने यहाँ पर आईडी जो है पैराग्राफ की वो डेमो दी है क्योंकि इसी आईडी के थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं. कॉन्स्ट कार्स यानी कार्स के नेम से मैंने एक अरे यूज़ की है और उसको इनिशियलाइज करवाया है इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में. जैसे C++ में करें इन्वर्टेड करली ब्रेसेस में होती है, करली ब्रेसेस में होती है. यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हो रही है. इन्वर्टेड कॉमास में आपकी स्ट्रिंग है तो कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे जितनी वैल्यूज़ हैं, सेमी कॉलन आ जाएगा. और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उसका क्या है, डेमो है. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये जो आईडी यहाँ पर राइट करेंगे और यहाँ पर वही आईडी इन्वर्टेड कॉमास में राइट की जाएगी. अगर इसे चेंज कर देते हैं तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा. डॉट इनर HTML इज इक्वल टू कार्स यानी वेरिएबल का नेम आपके पास आएगा. ठीक है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल का नेम है वो राइट करेंगे तो आपकी ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है. बॉडी सेक्शन कंप्लीट, हेड एलिमेंट जो HTML है वो कंप्लीट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML जो होता है डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन होती है, यानी आप बता रहे होते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट है. HTML रूट आपकी एलिमेंट आ जाता है. फिर बॉडी सेक्शन में ये जो हेडिंग्स जो हैं जो यहाँ पर कोड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो ऑप्शनल हैं. आप इसमें ऐड करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ही यूज़ करी हूँ. ये आईडी ज़रूरी है क्योंकि बाय आईडी ही इसे एक्सेस किया जाता है. जो आईडी आप देंगे इसे उसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं. मैंने नोटपैड ओपन रखा हुआ है और यहाँ पर Ctrl+V करें, Ctrl+S. अच्छा जी, Ctrl+S इसलिए करी हूँ, मैंने week4.html के नेम से फ़ाइल सेव की हुई है डेस्कटॉप पर, तो यहाँ पर Ctrl+S कर रही हूँ और week4 के नेम से मेरे पास जो डेस्कटॉप पर फाइल है वो ब्राउज़र में ओपन होगी. और ये देखें यहाँ पर 3 वैल्यूज़ असाइन की थी और वो एक्सेस हो गई. अब मैं 4 करना चाहूँ तो 4 भी कर सकती हूँ. ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमास में आपने राइट करना है.
ठीक है, जो भी राइट करेंगे, मेरे माइंड में जो भी आ रहा है मैं इसको राइट कर रही हूँ, ठीक है, ये राइट करते जाएंगे और आपके पास आती जाएंगे वैल्यूज़। अब ये वैल्यूज़, ये आउटपुट भी वैसे मैंने शो की हुई है। और स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ए डिक्लेरेशन कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स पर आ सकती है। अब यहाँ पर सेम वही एग्जाम्पल है। आप जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया था कि इकट्ठा राइट किया हुआ था, आप इसको राइट कर सकते हो इस वे में कि नीचे ले जाओ और कॉमा लगा के नेक्स्ट लाइन पर ले जाओ, कॉमा के बाद नेक्स्ट लाइन पर ले जाओ, फिर नेक्स्ट लाइन पर ले जाओ, एज़ यू विश। आप इस वे में भी इसे राइट कर सकते हो। इवन ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो नीचे आ जाए, ठीक है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी नीचे राइट कर सकते हैं। तो ये आंसर सेम वही आएगा, वही प्रोग्राम है जस्ट। अच्छा जी, आउटपुट सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पर यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन अरे एंड देन प्रोवाइड द एलिमेंट्स, पहले क्रिएट कर लें और फिर नेम दे, सेम वही प्रोग्राम है। जस्ट आपने क्या किया, स्क्रिप्टिंग में कॉन्स्ट कार्स स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर हैं, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इकट्ठी करके राइट की हुई हैं। आप चाहें तो जस्ट आप जैसे नेम दे दें कार का और स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी और रहने दें। और उसमें क्या है, एम्प्टी रहने के बाद, यहाँ पर एम्प्टी रहने के बाद आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप जो कॉन्स्ट कार और कार की जो कीवी है उसकी वैल्यूज़ इंडेक्स नंबर असाइन कर सकते हो, सेम इसी तरह से। यानी कार्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 और इसमें ये हो गई इंडेक्स नंबर, अब इसका क्या है 0 है और वॉल्वो का है 1 है, ठीक है। इंडेक्स नंबर क्योंकि एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज़ होगा। कार्स ऑफ 2 सेकेंड इंडेक्स नंबर पर BMW कीवी है और सेम वही प्रोग्राम। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट यही चेंज है, बाकी आई थिंक आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर मैं प्रीवियस प्रोग्राम्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ कंट्रोल C करें और यहाँ कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S और इसी को आप रिफ़्रेश कर दें तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। वही प्रोग्राम है, जस्ट आपको राइट करने का वे बता रहे हैं। यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं आप। यूजिंग द जावास्क्रिप्ट कीवर्ड न्यू को यूज़ करते हुए कैसे आप कर सकते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल आल्सो क्रिएट्स एन अरे एंड असाइंस वैल्यूज टू इट, सेम वही प्रोग्राम, जस्ट आपको न्यू को यूज़ करते हुए किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्क्रिप्ट है, ठीक है, उसके ये करें और ये स्क्रिप्ट का कोड है। यहाँ पर कॉन्स्ट कार्स इज इक्वल टू न्यू अरे ऑफ, ये मेथड न्यू कीवर्ड जो है इसको यूज़ करते हुए भी आप अपनी जो अरे है वो क्रिएट कर सकते हैं। यानी आपने ये वाली चीज़ जो हमारी डिक्लेरेशन है और यहाँ क्रिएट हो रही है हमारी न्यू अरे और उसकी वैल्यूज़ भी हमने पैरेंथेसिस में, अब यहाँ देखें पैरेंथेसिस में पास की हैं। और सेम वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आईडी हमने ऊपर स्पेसिफाई की है, ठीक है। यहाँ पर येलो कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चले ये हमारी आईडी है। आईडी डेमो है तो यहाँ पर डेमो राइट किया जाएगा। यहाँ पर देखें और डॉट इनर HTML ये मेथड है राइट करने का। और कार्स यानी ये वाला जो हमारे पास है वेरिएबल नेम है, इसको कर देते हैं हम ये वाला कलर। और ये वेरिएबल, ये वही वेरिएबल है जिसको आप यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगी। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। यहाँ तक करते हैं और ओपन करते हैं कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S, तो आपके पास सेम उसी तरह की आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। ये वही प्रोग्राम है ना, न्यू अरे, ठीक है। न्यू अरे जो है आप इस तरह से भी न्यू कीवर्ड को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। देख लें, ठीक है, ये यूज़ होने हैं आगे मेथड्स। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और इन्हीं बेसिक्स को यूज़ करते हुए आप अपने जो हैं प्रोग्राम्स राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखने हैं द टू एग्जाम्पल्स अवर डू एग्जैक्टली द सेम, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ न्यू अरे फॉर सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी एंड एग्जीक्यूशन स्पीड, यूज़ द अरे लिटरल मेथड। जो ऊपर मेथड किया वो करें। अब एक्सेस कैसे करना है, हमने कहा था यू कैन एक्सेस अरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल आप लोगों को गिवन है, यहाँ पर ये एग्जांपल आ रही है और हमने कहा था कि इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हुए हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मैंने आपसे कहा कि जो पैराग्राफ्स और हेडिंग्स वगैरह हैं जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं, आप इसको ऐड करना चाहें या ना करना चाहें, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ बॉडी सेक्शन है और बॉडी सेक्शन में स्क्रिप्ट जो कोड है जावास्क्रिप्ट का वो ऐड करें। ग्रे कलर से मैंने ये स्क्रिप्ट वाले कोड को किया है और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है कॉन्स्ट कार्स यानी अरे का नेम है और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी वैल्यूज़ पास की हैं।
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो आईडी डेमो थी, सेम वही डॉट इनर HTML। अब यहाँ देखें कार्स मेरे पास अरे नेम था, और इंडेक्स नंबर के थ्रू यानी ज़ीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हो जाए। और यहाँ पर हमें पता है जो इंडेक्स नंबर हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो इंडेक्स पे साब जो भी है, और सेकंड पे वन पर वॉल्वो है, टू पर BMW है। तो ज़ीरो का मतलब ये है कि ज़ीरो पर ये वाली कार आ रही है तो यही डिस्प्ले होगी हमें। नाउ लेट्स सी कि इंडेक्स नंबर को यूज़ करते हुए आप किस तरह से इस के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये कंट्रोल S कर दिया, और ज़ीरो पे हमने कहा था, ज़ीरो पर देखें आपके पास ये वाली कार है। इसी तरह से अगर मैं इसे चेंज करूँ ज़ीरो पर, वन पर देखती हूँ, तो वन पर अगर देखा जाए कौन सी कार है, वॉल्वो है। तो यहाँ सेव करें और ये देखें वॉल्वो आपके पास आ गए। और अगर हम करना चाहते हैं BWM को एक्सेस, तो ये टू पर देखें क्या आता है, टू पर है, क्योंकि 0 1 2 पर है इंडेक्स नंबर। और इसी तरह से ऐसे ही आप इंडेक्स नंबर्स भी वैल्यूज़ आगे बढ़ाते जाएं और उसके इंडेक्स नंबर भी इंक्रीज़ होते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा कोड था और ये हमने देख लिया। इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा दी, आप इसमें ऐड कर दें। अरे इंडेक्स स्टार्ट विद ज़ीरो, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, इंडेक्स नंबर जो है वैल्यू ये हमारी किससे स्टार्ट होती है, ज़ीरो से। ज़ीरो इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, वन इज़ द सेकेंड, टू इज़ द थर्ड, थ्री इज़ द फोर्थ, ऐसे होगा। चेंजिंग एन अरे एलिमेंट, अरे एलिमेंट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट चेंज द वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट इन कार्स, यानी कार्स में पहले मेरे पास क्या राइट किया हुआ था, SAA साहब, ऐसे ही कुछ था। तो मैं इंडेक्स नंबर देकर और यहाँ पर उसका नेम दे दूँगी तो वो इसको चेंज कर देगी। अब ये वर्क कैसे करता है, सेम वही प्रोग्राम, जस्ट हमारी आईडी भी वही है। यहाँ पर स्क्रिप्टिंग यूज़ हो रही है, यहाँ पर स्क्रिप्ट का कोड है, कॉन्स्ट कार्स वही वैल्यू सेम। अब कार्स ज़ीरो की वैल्यू मैंने कर दी है ओपल है शायद, ये इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास। तो अब ये कार जब एक्सेस करेंगे तो हमारे पास न्यू वैल्यू जो है वो आएगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी, कंट्रोल C, और यहाँ पर करते हैं कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S, और यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास रिफ़्रेश करने पर, ये देखें। ठीक है, नई वैल्यू ये आ गई। अगर मैं करना चाहती हूँ, सपोज़ करो वॉल्वो को चेंज कर देती हूँ, वॉल्वो को 0 1 पे करती हूँ, इंडेक्स पे 0 1 2 इंडेक्स है, तो 1 पे अगर आ जाए तो फर्स्ट वाला सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्वो चेंज हो जाएगा, ये देखो फर्स्ट वाला चेंज, वॉल्वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कुछ और रखना चाहूँ, यानी 2 पर रखना है, 2 पर चाह रही हूँ मेरे पास टोयोटा या कुछ भी आ जाए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास और कंट्रोल S करें तो मेरी जो इंडेक्स है उस पर क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये 2 क्या है, इंडेक्स 0 1 2, यानी BWM पर ये टोयोटा राइट आ गया। थर्ड वैल्यू मेरे पास, ये देखो थर्ड वैल्यू ये आ गई। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो और एक ही वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये ईजी हो गया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आ जाए कन्वर्टिंग एन अरे टू अ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट मेथड टू स्ट्रिंग, यानी टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट्स एन अरे टू अ स्ट्रिंग ऑफ कॉमा सेपरेटेड अरे वैल्यूज़, स्ट्रिंग में कर देगी। इसके लिए क्या कोड यूज़ होता है, सेम वही प्रोग्राम वही आईडी, जस्ट यहाँ से स्क्रिप्ट का जो कोड है वो चेंज हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए कौन से फ्रूट्स हैं, बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, और यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं फ्रूट्स जो हैं डॉट यूज़ करते हुए टू स्ट्रिंग, यानी कन्वर्जन कर रहे हैं किसकी, पहले वो वेरिएबल नेम। ठीक है, फ्रूट है तो फ्रूट लिखोगी, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स लिखेंगे। फ्रूट्स डॉट किस में, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, टू स्ट्रिंग में, यानी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर हम आते हैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके। बाकी मैंने आप लोगों को मेथड बता दिया है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर और ये सारा आपको पता है। पैराग्राफ्स ऑप्शनल हैं, आप करना चाहें तो। ये देखें एक स्ट्रिंग में आपके पास आ गया। ठीक है, जैसे कॉमा सेपरेटेड था तो मेरे पास क्या आ गया, एक स्ट्रिंग में आपके पास स्ट्रिंग में आ गए। वैसे हम 1 बाय 1 कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे, उसके एलिमेंट्स आ जाते थे। अगर स्ट्रिंग में वो कहता है दैट टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न्स एन अरे एज अ कॉमा सेपरेटेड, कॉमा से सेपरेट की हुई, अदरवाइज कॉमास नहीं आ रहे होते। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
कन्वर्जन एक्सेस द फुल अरे को एक्सेस करना हो, पहले वन बाय वन इंडेक्स से कर रहे हैं विद जावास्क्रिप्ट। द फुल अरे कैन बी एक्सेस बाय रेफरिंग टू द अरे नेम, जस्ट उसका अरे का नेम लिखें और वो एक्सेस हो जाएगी। यानी कॉन्स्ट कार्ड्स आपके पास अगर आई थिंक फर्स्ट जो एग्जांपल हमने जैसे की है, तो यहाँ पर कॉन्स्ट कार्ड्स है और कार्ड्स को यूज़ करेंगे तो आपके पास पूरी की पूरी जो अरे है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, ठीक है। So here we have completed our today's lecture here, in which we have learnt about what is array and what is array in JavaScript, how we can declare and initialize arrays, and then how we can access the elements of array using its index number. बाकी जो looping properties वगैरह हैं वो हम next lecture में इंशाल्लाह study करेंगे। So मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।